गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश हों। आज क्या बनेगा नाश्ते में? ये है पिटारा नाश्ते का। ये अमरूद पता है जितना बड़े साइज का दिख रहा है, ये अंदर से लाल और बाहर से हरा है। एकदम खट खट होता है, मतलब खटखट कड़क होता है खाने में, खटखट मतलब। और जैसे कि नरम नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता। और अगर कुछ लोग शिरडी कभी गए होंगे तो शिरडी की तरफ होते हैं, उधर वाली जो बेल्ट है ना, नासिक शिरडी, उस साइड ये वाली अमरूद होता है। और ये चूंकि नासिक गए थे हस्बैंड ड्यूटी पे, तो वहां से ये लेके आए थे, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊंगी। ये मीठा भी होता है, अंदर से लाल होता है और खाने में टेस्टी लगता है। मतलब जैसे एप्पल होता है ना, कड़क, वैसा होता है। और चलो इसको काटते हैं सबसे पहले नाश्ते में। और बनेगा क्या? पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च, गाजर ये तो बनेगा शुभम के लिए। शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, और तोरियां भी बनेंगी। साथ में मोटी वाली मिर्ची के साथ मेरा फेवरेट वाला दही मिर्ची भी बनेगी। तो क्या क्या बनेगा, पहले क्या बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं। आज सुबह आलू और हरी मिर्ची आई है सब्जी में, क्योंकि बाकी की सब्जियां थी लेकिन हरी मिर्ची ख़त्म थी। ये जो अमरूद है ये काफ़ी दिनों बाद घर में आया है, क्योंकि ये नासिक या शिरडी की तरफ ही मिलता है और काफ़ी टाइम हुआ इसको खाए। ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि नॉर्मली जो अमरूद होते हैं उसके बीजे भी कई बार दांतों में फंसते हैं ना, बड़े बड़े से बीजे होते हैं। इसमें बीजे ऐसे नहीं है कि दांतों में फंसे, बहुत महीन से होते हैं। पूरा जैसे चबाने में ऐसे, गले में भी कभी ऐसे रूखा रूखा भी नहीं लगता है। क्योंकि अगर जो अमरूद हम लोग नॉर्मली कड़ा वाला खाते हैं तो कई बार गले में ऐसे सूखा सूखा लगता है वो, या फिर वो नरम हो पका ना। ये वाली वैरायटी थोड़ी अलग रहती है, ये कड़ा वाला ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये कड़ा ही रहता है, ये सॉफ्ट वाला मिलता ही नहीं है। और इसमें लगाते हैं नमक मिर्ची। शिरडी में देखा होगा ना, एक अमरूद कैसे 4 पीस करके देते हैं और खूब सारा लाल मिर्ची और नमक लगा के देते हैं, घिस करके, रगड़ कर। और वो खाने में इतना मज़ेदार लगता है ना, बहुत टेस्टी। तो आ जाओ सब लोग साथ में खाते हैं। काश कि सच में सब साथ खा पाते हैं, बहुत मज़ा, मतलब अच्छा लगता है। ये टेस्टी वाला अमरूद है ये। अब चलो बहुत हो गया अब काम की बातें करते हैं। तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। तो तुरई को धुल के रखी हुई थी। ये तुरई पहले से आके रखी हुई है, कल आई थी या परसों शायद। तो बस इनको मैंने धुल के रखा हुआ था, तो अभी छिलका उतारा है, ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाला है। और एक तुरई के से 4 पीसेस किए हैं मैंने, क्योंकि मैं पतला लंबा कट करती हूँ। मुझे ये वाली जो लंबी कट करके तुरई बनती है ना, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप गोल गोल भी काट सकते हैं, काटने में कोई फ़र्क नहीं है, मोटे पतले और गोल। और लेकिन ये बिना प्याज लहसुन की बहुत सिंपल और टेस्टी स्टाइल वाली सब्ज़ी बनती है। मैंने फ्राइंग पैन में डाला है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को पूरे पैन में ऐसे फैला लिया। जैसे ही तेल गरम हुआ तो 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हींग डाली है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये डाल दिया तुरई। हमने इसमें लाल मिर्ची नहीं डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अभी नमक डाल करके मिक्स कर दिया है। सिर्फ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ही डाला है और ढक दिया है, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने 2 बारीक काट करके डाली थी और काफ़ी तीखी हैं। इसके लिए चाहिए ज़्यादा सा हरा धनिया, तो वो मैंने काट के रख लिया है। ढक करके पकाई थी सब्ज़ी, तो बस ये देखो तुरंत ही इसको बीच में हिलाया डुलाया और ये सॉफ्ट सी हो गई है। जो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी है उसको सुखा सकते हैं, एकदम ही ड्राई करना है तो और देर तक पका सकते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा ड्राई सा नहीं रखती हूँ। लास्ट में डालते हैं 1 चम्मच घी और सारा हरा धनिया, ढेर सारा, और इसे मिक्स कर दो। ये जो लास्ट में घी डालते हैं ना और इसको मिक्स करते हैं, इससे इसका टेस्ट इतना बढ़िया हो जाता है। मसालों में सिर्फ मैंने धनिया पाउडर आधा चम्मच डाली है और हल्दी पाउडर आधा चम्मच, बाकी नमक और हरी मिर्ची का टेस्ट। ये सिंपल और टेस्टी वाली सब्ज़ी है। दाल राइस के साथ बनाओ लंच टाइम पे, या फिर ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ, टेस्टी और इंस्टेंट बन जाती है। अब ये बनाएंगे हरी मिर्ची से इंस्टेंट वाला अचार या फिर दही मिर्ची। ये मोटी वाली हरी मिर्ची हैं, कल मैंने इनके ही पकौड़े बनाए थे। हाँ, कल ही आई थी ये मिर्ची, तभी तुरई भी आई थी। तो ये मिर्ची धो के रखी हुई है, पानी पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसके बड़े बड़े मैंने पीसेस कट कर लिए हैं नाइफ से। ये मिर्ची तीखी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इनका अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए। इसमें एक बड़ी गांठ डालूंगी मैं अदरक की। मुझे अदरक का अचार बहुत अच्छा लगता है, खासकर मिर्ची के साथ जो मिक्स करते हैं।
तो इसको मैंने गोल गोल काटा है और फिर बीच में से इस तरीके से 1 के 3 टुकड़े कर लिए, यानी लंबे लंबे ऐसे छोटे छोटे बड़े पीसेस कर रखे हैं, बहुत छोटे नहीं बहुत बड़े नहीं। तो ये अदरक भी हो गई। अब इसमें हम लेंगे 1/4 कप जितनी दही, तो ये दही भी निकाल करके साइड में रख लेंगे। हो गई तैयारी। चलो इसके लिए मसाला बना लेते हैं। फ्राइंग पैन में डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, छोटी चम्मच खड़ा धनिया, छोटी चम्मच से काली मिर्ची और छोटी चम्मच से डाले हैं सौंफ, राई और इसी के साथ डाला है मेथी दाना और ये है अजवाइन। तो ये सभी मसाले खड़े मसाले भून लेंगे, सौंफ, जीरा, राई, मेथी, अजवाइन और क्या था काली मिर्ची। भूनने के बाद इनको इस तरह खलबत्ते से कूट लेंगे, दरदरा सा कूटना है इसको। मिक्सर में बहुत बारीक पाउडर हो जाता है, इसलिए सिलबट्टे पे या खलबत्ते पे कूट लें। अगर आप मिक्सर में भी करते हैं तो एक ही बार घुमाना, तो बस जितना दरदरा सा हो जाए। इसे निकाल कर साइड में रख लिया। अब पैन में सिर्फ 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल डाल करके गरम किया, उसको पैन में फैला दिया। इसमें कलौंजी डाली है और हींग डाली है और हल्दी पाउडर डाला है। इसी के साथ अब डाल देंगे ये अदरक और हरी मिर्ची के पीसेस और इन्हें मिक्स कर देंगे। हींग की खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कलौंजी लास्ट में इसमें तड़के में डालते हैं, जो कि खाने में टेस्ट अच्छी आती है। अचार में डालते हैं। बाकी के सारे मसाले हमने भून के पीसे हैं। अब इसमें नमक भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा तीखा करने के लिए। अभी ये हमने डाला है इसमें जो हमने अभी मसाले भून के पीसे थे वो डालें, तो 3 चम्मच के करीब ही हमने मसाले डाल दिए हैं। साथ ही 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर, चाट मसाला कुछ भी आप डाल सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दही। अगर आप दही नहीं डालते हैं तो आप लेमन जूस डाल लेना। वैसे दही के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये दही वाली मिर्ची कहलाती है। अब इसमें दही डाल करके मिक्स कर लेते हैं और दही को पका लेंगे। तो मैंने अभी कुछ सेकंड के लिए इसको ढक दिया है और जैसे ही दही जब डालते हैं तो वो गीला सा रहता है पेस्ट, फिर वो एकदम ड्राई हो जाता है, यानी इसको ड्राई होने तक पकाना है और फिर गैस बंद कर देना है। फिर जितना मसाला है वो पूरा मिर्ची में अच्छे से लपेट जाता है, कोटिंग हो जाती है और ये इंस्टेंट बन जाता है मिर्ची का अचार। ये कोई ऐसे 6 महीने के लिए नहीं होता, लेकिन हाँ हफ्ते भर के लिए आराम से खा सकते हैं। इसको फ्रिज में रख सकते हैं और ये तैयार। इसे ना पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, लंच में दाल राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, कभी खिचड़ी खा रहे हो तो उसके साथ भी अच्छा लगता है। तो ये मिर्ची का इंस्टेंट अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी मैंने आधा मसाला यूज़ किया था, आधा मसाला रखा है। मैं सोच रही हूँ कल मैं मूली का अचार बनाऊँगी इंस्टेंट वाला, उसमें भी अचार का मसाला डालेंगे, क्योंकि ये जो हमने मसाला बनाया है ये कई सारे इंस्टेंट अचारों में मसाले में डाल सकते हैं, क्योंकि सारे खड़े मसाले भून के ही पीस के डाले जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी मसाले ज़्यादातर अचारों में डलते हैं। गाजर मूली का भी बना सकते हैं। और अब बन रहा है नाश्ते के लिए पराठे, और गर्मा गर्म पराठे हों, तोरई की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, ऐसी कोई भी हरी सब्जियां जो कि जल्दी बन जाती हैं, तो ब्रेकफास्ट टाइम पे ये बहुत अच्छी रहती हैं। लंच बॉक्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। मतलब लंच बॉक्स बनाना हो ना तो ये तोरई काटो, छौंको और जितनी देर आटा गूथा की सब्ज़ी तैयार और बस पैक कर दो, तो फटाफट से बन जाते हैं। अभी बन रहे हैं नाश्ते में पराठे। शुभम के लिए तो सुबह रोटी ही बनी थी, क्योंकि उसको रोटी ले जानी पसंद है, और उसके लिए बनाई थी मैंने ये आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी और रोटी। शुभम का टिफ़िन था जब। और अभी बन रहे हैं हस्बैंड के नाश्ते के लिए, तो उनको गर्म पराठे पसंद हैं, और ये है तोरई की सब्ज़ी और ये इंस्टेंट मिर्ची का अचार, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और इस मिर्ची के अचार में यदि आप वो पतली वाली मिर्ची भी 2-4 डाल दो तब भी अच्छा चटकारेदार तीखा टेस्ट आ जाता है। और सुबह बनाई थी शुभम के लिए आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी, छोटे छोटे से आलू कट करके, हींग, जीरा और हरी मिर्ची का तड़का और प्याज और आलू फ्राई एकदम से। मसाले में सिर्फ हल्दी पाउडर और ज़रा सी धनिया पाउडर डाली थी उस टाइम पे भी, और मिर्ची तो हरी मिर्ची से ही छौंक दिया था। और उसको टिफ़िन में रोटी पसंद है, तो शुभम के फुलके सेके थे। उसके टिफ़िन के लिए 2 रोटियाँ, उसका नाश्ते के लिए 1 रोटी। और सिर्फ शुभम का सुबह यही था नाश्ता, और ज़्यादातर उसको यही पसंद है टिफ़िन में, वो रोटी ही अब उसकी पसंद हो गई है। पहले पसंद नहीं भी था, तो मैं उसको हमेशा यही देती हूँ, शुभी को भी यही देती थी। बच्चों को मतलब टिफ़िन में रोटी सब्जी ही रहती है। उनकी जो फरमाइश वाली होती है ना लिस्ट, वो घर में ही होती है। तो जैसा कि उसको कल से ही पास्ता खाने का मन था, तो मैंने उससे कहा था कि तुम जब स्कूल से आओगे ना लंच टाइम पे तुम्हारे लिए बना के रखूँगी मैं पास्ता।
तो इसीलिए शुभम के लिए बनाऊंगी पास्ता। तो सुबह तो गुड बॉय बन के टिफ़िन में लेके गया ना रोटी सब्जी, तो उसकी पसंद का तो बनाना ही है। तो ये मैंने लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। इनको बहुत पतला पतला सा लंबा लंबा सा ऐसे कट किया है मैंने पत्ता गोभी को, और गाजर को भी छील करके ऐसे लंबा लंबा सा घिसना था। तो ये कटर है ना, जिसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे खींचे तो इसमें जो नीचे से कटिंग निशान लगी है, कटिंग है ना ब्लेड, उससे पूरे ऐसे लच्छेदार निकलते हैं। लेकिन बहुत संभाल के पकड़ के इसको घिसना पड़ता है, कई बार ऐसे धोखा हो गया ना तो हथेली में भी लग जाते हैं कांटे इसके। तो ये सब पतले लंबे कट हो गए हैं गाजर, और ये है शिमला मिर्च, और इसको ही मैंने पतला लंबा कट किया है। साथ में लंबी हरी मिर्ची भी ली है कट करके, और प्याज को भी ऐसे पतला पतला और लंबा लंबा कट किया है। ये सारी तैयारी के साथ ही टमाटर भी चाहिए है, तो टमाटर प्यूरी बना लेंगे, जिससे पास्ता में टमाटर अलग से निकालेगा नहीं शुभम, उसको ऐसा ही पसंद है। हरी मिर्ची और आलू धो के रखे थे, आलू भी सूख चुके थे तो उनको हटा दिया है बास्केट में, और जो हरी मिर्ची है ना उसकी मैं डंठल हटा करके फिर मिर्ची रखती हूँ फ्रिज में। तो ये लंबे समय तक स्टोर करने से सड़ती नहीं है, गलती नहीं है और फ्रेश रहती हैं। ये है अगारू की हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड, और इसमें हम डालेंगे करीब 2-2.5 गिलास पानी, और इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 छोटा चम्मच ऑयल। ये है दिसानो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। ये हेल्दी होता है। मैं जब भी बनाती हूँ पास्ता, चाहे मैकरोनी बनाऊँ या फिर ये पास्ता, तो ये दिसानो का ही यूज़ करती हूँ। और बस यहाँ पर 1 कप लिया है मैंने, इसको डाला है कढ़ाई पे, और इसमें 1/4 कप डाले हैं स्वीट कॉर्न और ढक दिया है। जब उबाल आ गई है और पास्ता पक चुका है, कॉर्न भी एकदम अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब इसको हम छन्नी में छान करके साइड में रख लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल, और इसमें डालेंगे पतली लंबी कट की हुई प्याज और हरी मिर्ची। हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे प्याज को। फिर इसके बाद डालेंगे सब्जियां जो कि पतली लंबी कट की हुई हैं, और इसी के साथ डाल देंगे नमक डाल करके सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इनको भूनना है ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी है सब्जियों को, तभी टेस्ट अच्छा आता है। बस कुछ से सेकंड के लिए मैंने ढक के रखा था और इसे फिर एक बार मिक्स कर दिया है। परफेक्ट इतना ही सब्जियों को पकाना था, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब डालेंगे टोमेटो प्यूरी, और डाला है मैगी मसाले का 1 पैकेट। इसकी जगह आप पिज़्ज़ा पास्ता मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाला है 1 चम्मच, और 1 छोटी चम्मच जितना सोया सॉस, और 1 बड़ी चम्मच जितना टोमेटो केचप, ब्लैक पेपर पाउडर, और इन सभी को मिक्स कर देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सॉस में मैंने टोमेटो केचप और सोया सॉस डाली है, और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली है। अब ये बॉईल किए हुए पास्ता और कॉर्न डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर भी टिफ़िन में बहुत रेयर ही, कोई साल में 1-2 बार ही मिलता होगा शुभम को, घर में भले ही बन जाए। तो लंच में बना लो। कल बोल रहा था वो एक्चुअली डिनर टाइम पे, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, अब कल बनाऊँगी, आज बनाया इसीलिए मैंने उसके लिए। स्कूल से आके उसके पसंद का खाना मिल जाएगा, और क्या चाहिए बच्चों को ना। और इसे आप बच्चों को शाम की भूख में बना सकते हैं। बस ये हमें सब्जियां ज़्यादा खिलानी है, पास्ता मैकरोनी कुछ भी खा ले वो बच्चे, लेकिन हम उनको सब्जियां खिलाने के बहाने ढूंढते हैं। तो ये पेने पास्ता रेडी है, बहुत टेस्टी है, यम्मी सा, मस्त एकदम। और बस अब सारे किचन क्लीनिंग लास्ट में, सारे पिटारा साफ़ करके रखा साइड में। और आज शुभम आएगा स्कूल से तो खुश हो जाएगा, उसकी पसंद का बन गया है। कल के व्लॉग में जब मैंने शेयर किया था ना कि हम लेडीज़ के किचन में कितना मेहनत करते हैं हम लोग सारा दिन घर में, और हम लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ अप्रिसिएशन। तो एक कमेंट था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को सुनाया वो वीडियो। आजकल तो टीवी में चलते हैं यूट्यूब वीडियोस, तो फैमिली भी सुनती है, और ख़ासकर अगर कुछ खास हस्बैंड को सुनाना होता है तो उनके बगल में लेके बैठ सकते हो आप, फ़ोन और वॉल्यूम बढ़ा सकते हो टीवी का। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हस्बैंड को सुनाया, तो उनका कमेंट था कि उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि अभिलाषा से बोलो कभी हम लोगों के लिए भी भर भर के तारीफ़ करो। तो मैंने कहा था हाँ, एक दिन पतियों की भर भर के तारीफ़ होगी। तो आज का जो दिन है वो पतियों की भर भर के तारीफ़ होने वाली है। तो सभी महिलाएं अपने पतियों को आज का ब्लॉग ज़रूर सुनाएं, ताकि उनको भी थोड़ी प्रसन्नता मिले कि हाँ, उनको भी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और हम लोग समझते हैं। जैसे उन्हें ना कहने की आदत है, मतलब समझते वो भी हमें, लेकिन वो हमारे बारे में तारीफ़ नहीं करते हैं, तारीफ़ ना करने की जो आदत है, वैसे हम लोग भी इतना रोज़ रोज़ उनको कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, पर हम लोग भी समझते हैं।
अगर देखा जाए तो एक परिवार में पति पत्नी दोनों का योगदान होता है, दोनों मिलके ही करते हैं। कुछ हिस्से पत्नी के होते हैं काम, कुछ पतियों के। जो पत्नियां करती हैं वो काम पतियों को करने में मुश्किल होती है, जैसे ही पति जो काम करते हैं वो हम लोगों को भी दिक्कत का काम है। अगर हमें रोज़ बाहर जाना पड़े, रोज़ बाहर धूप में, साल के जितने भी मौसम होते हैं, तेज़ धूप में, गर्मी में, हम घर में बैठ के रहना चाहते हैं, लेकिन उनको बाहर जाना होता है, उनकी कोई चॉइस नहीं होती है। हम बारिश में घर में बैठना चाहते हैं, लेकिन वो बारिश भी हो रही हो, रेनकोट पहन करके भी जाते हैं। हम लोग देखते हैं विंटर्स में ठंडी हवाएं चल रही हैं, हम लोग घर में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठते हैं सुविधाओं से, लेकिन उनके पास ये चॉइस नहीं है। तेज़ हवाएं चल रही हो, आंधी तूफान आ रहा हो, फिर भी उन्हें जाना ही है। यानी कि साल के कोई भी मौसम है, कभी उनका मन हो, मन ना हो, तबीयत ठीक है, खराब है, बहुत एक्सट्रीम लेवल में जब हो जाता है कि हाँ हॉस्पिटल ही भर्ती हो गए, तब भले ही घर में बैठते हो, वरना सर्विस वालों को जो मैंने देखा है वो घर में नहीं बैठते। इसी तरह बिजनेस क्लास को भी मैंने देखा, पापा लोगों को, चाहे जो भी हो, सोचते हैं बैठना है घर में तो दुकानें बैठे रहेंगे, रोज़ के खर्चे तो रुकेंगे नहीं, 4 पैसे दुकानें बैठेंगे तो कमाएंगे। मतलब बिजनेसमैन भी नहीं बैठता घर पे और सर्विसमैन भी नहीं बैठता। तो ये भर भर के तारीफ है उन लोगों की जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को अगर ऐसा करना पड़े ना, एक दिन बारिश में बाहर जाना पड़े, तो अगले 1 हफ्ते तक हम उस बारिश का पुराण रोएंगे। हम सर्दियों से परेशान हो जाएंगे, तुरंत हमें सर्दी जुकाम और हमारे कान बजने लगेंगे, तो भी हमें कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। लेकिन उनको हो भी रही होती है तो वो कहते नहीं है, एक बार मुंह से निकल जाए सो निकल जाए, वो मन में ही रखते हैं। हमें दिखता है, हमें समझ में आता है, भले ही हम बाबा के तारीफ नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोगों की भी समझ रहे हैं हम लोग। अच्छा, जेंट्स जितना भी महीने भर में कमाएं, वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। रोज़मर्रे का उनके खर्च क्या है, आज घर में क्या नहीं है, तेल, घी, चलो घर में घी बन रहा हो तो अलग बात है, नहीं बन रहा तो घी, तो दूध, घी और तेल, किराने में, ग्रोसरी में एक ना एक चीज़, सब कुछ था, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ कमी। देखो आज सारी सब्जियां थी, लेकिन आलू और मिर्ची चाहिए। क्या चाहिए? आलू और मिर्ची। सुबह वॉक के लिए गए थे तो आए तो लेते आए, बाकी सब्जियां थी। तो सब्जी में एक ना एक कमी रहेगी, चाहे अदरक ख़त्म हो गई हो, धनिया ख़त्म हो गई तो मिर्ची ख़त्म हो गई है। अच्छा, किराने में सब कुछ रहेगा, नमक, मिर्ची, हल्दी, याद करके देखो, तेल और सारी चीज़ें। आज ये दाल ख़त्म है, आज वो दाल ख़त्म है, आज ये वाले चावल ख़त्म है, आज मसाले में एक चीज़ ख़त्म है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म नहीं होती, भले वो आए भी। कभी आप देखो ग्रॉसरी 1 महीने की आ गई, इकट्ठे सारी चीज़ें आई, आपने सब चीज़ें ली, 10 चीज़ें ली, एक चीज़ फिर भी मिस हो गई। चलो ये तो दूसरा रीज़न हो गया, कुछ मिस हो गया। और अगर वो मिस भी नहीं, वो सब कुछ भी आया, तब भी कोई एक चीज़ पहले ख़त्म हो जाती है और दूसरी चीज़ वो पड़ी हुई है। तो यानी अब जब कभी लाना तो उस एक चीज़ की ज़रूरत है जिसकी ख़त्म हो गई है, कमी है। तो इस तरीके से गृहस्थी में रोज़ लगा रहता है। बच्चों की स्कूल, उनकी फीस, पढ़ाई, मतलब घर के खर्चे, वो सब भी उनको सोचना है। कहीं लोन चल रहा होता है, कहीं सोसाइटी, समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परिवार से जुड़े हुए होते हैं, वो देखना है, कोई घर में बीमार है वो देखना है, और ड्यूटी अलग देखना है। सुबह फ़ोन बज रहे होते हैं ऑफिस वालों के कि ऑफिस के ये शेड्यूल, ये काम है, यहाँ बीवियाँ कह रही हैं अच्छा आज जब आएंगे तो ये लेते आना, वो क्या याद करें। बच्चों की डिमांड तो कभी ये चीज़ चाहिए, कभी वो चीज़ चाहिए, सबकी डिमांड पूरी करना, परिवार की सारी फैमिलीज़ की, सबके हेल्थ की केयर करना और अपनी हेल्थ को भूल जाना। तो उनके पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़े बच्चे जवान हुए, बड़े हुए, लड़के की फ़िक्र शुरू होती है कि इसको सर्विस करवाना, उसको उसी लाइन पे भेजना। और देख तो पा नहीं रहे हैं, दिन भर घर से बाहर रहते हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जितनी देर घर में रहना है तो बच्चों को देखना और बोलना, बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। लड़की अगर जवान हो रही है, शादी की फ़िक्र है, कैसा घर परिवार चाहिए, लड़के का कैरियर, जॉब नहीं लगेगी तो क्या बिज़नेस कराएंगे। सर्विस क्लास को ये दिक्कत है कि उसका बिज़नेस तो है नहीं, उसने खुद पूरी ज़िंदगी नौकरी करी होती है, और नौकरी अच्छी है पर बहुत अच्छी इसलिए नहीं होती है, तब इसी स्टेज में नहीं होती कि जब आपने खुद के 40 साल नौकरी में दे लिए होते हैं और आप रिटायर हो जाते हैं। अब आप अपने बच्चों को वो नहीं दे सकते जो आपने 40 साल मेहनत की है, किसी चीज़ को जमाया और बसाया है। बिज़नेस में होता है, आपने 40 साल अगर किसी बिज़नेस को दिया है, सेटअप कर दिया, तो अपने बच्चे को हैंड ओवर कर देते हैं तो बच्चा उसको कंटिन्यू करेगा। सर्विस क्लास के साथ ये बहुत बड़ा इशू है। सर्विस मिली लड़के को तो उसका कल्याण है, नहीं मिली तो क्या करेंगे, फिर जीरो से शुरू करना है बिज़नेस। और बिज़नेस की नॉलेज ना तो सर्विस वाले को होती है ना उसके बेटे को होती है। तो बहुत बड़ा ये एक मतलब कहने का कि रिटायरमेंट का जो फेस आ रहा होता है, रिटायर होने वाले हो और आप देख रहे हो बच्चों भविष्य अभी भी अंधकार में है, कितनी टेंशन। मतलब उन लोगों को जितनी टेंशन होती है ना,
वो दिखाई नहीं देती, बोलते नहीं है, लेकिन और वो सारा कुछ उनके चल रहा होता है जैसे ब्रह्मांड में चलते हैं, मस्तिष्क में चल रहा होता है। और घर में आज ये टीवी खराब हो गया, लो वॉशिंग मशीन हमने लगाई थी और वॉशिंग मशीन नहीं स्टार्ट हो रही, ये भी मसले हैं। फ्रिज का देखिए ना, वो लाइट नहीं चल रही है, तो फ्रिज का आज क्या प्रॉब्लम हो गया है, वो तो सही नहीं है। कल रात में लाइट गई थी और फ्लक्चुएशन हुआ था तो फ्रिज खराब, अभी इलेक्ट्रिशियन। मतलब घर में रोज़ तुम देखो कि कोई ना कोई एक 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 एक, कभी ये खराब है तो कभी वो खराब है, ये चीज़ ठीक नहीं हुई दूसरी चीज़ शुरू हो गई, ये सारे भी देखने पड़ते हैं। बहुत 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 कुछ है इनका, तो मतलब अंत ही नहीं। हमारा तो सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन कपड़े गिनती के 3 पर भी घूम रही होती है दुनिया हमारी, उनकी दुनिया सब तरफ चली। हाँ गैस उनकी भी, ये भी गैस का नॉब नहीं ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रही। और वाकई मेरे साथ एक दिन हुआ, भैया हम वीडियो स्टार्ट करने शुरू हो गया, वो गैस ही ना ऑन हो, तो क्या करते, उधर वाले चूल्हों में शुरू हो गए कभी इंडक्शन में शुरू हो जाओ, लाइट चली गई तो इधर में आ गए, फिर जब शाम को आए तो बताया। और देखो सर्विस क्लास में क्या है कि जिस समय ड्यूटी उस समय जाना ही जाना है, आंधी पानी तूफान में तो है ही। वैसे भी अपने घर जाना हो तो छुट्टी भी की तरह मांगनी पड़ती है। कभी ये लोग बीमार हो जाए तो भी ड्यूटी जाते, छुट्टी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो छुट्टी बचा के रखनी है, जब घर जाएंगे तो काम आएगी। साल के जो छुट्टियां लिमिटेड है वो घर जाने में चाहिए। दूर जो लोग हैं 10-15-10-12 दिन तो घर जाने और आने में लगते हैं, 2 दिन आना जाना, 4 दिन घर में रुकना, तो वो 8-10 दिन की छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए। उसमें भी छुट्टी लगा दी गई, पता चला उसी समय कोई और छुट्टी पे, तो आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई, भले आपने 4 महीने पहले रिजर्वेशन करा के रखे हैं। तो देखो तरस रहे लोग अपनी नौकरी की वजह से, तो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, ये समस्या हो जाती है। और फिर गए भी, पता चला फ़ोन आ गया, वहाँ पे भी ये इमरजेंसी चल रही है, तो अब जल्दी जल्दी दौड़ दौड़े आगे आए। और अगर फैमिली आपकी दूर रह रही है, बीवी बच्चे दूर रह रहे हैं, कई बार होता है ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह और आपका अपना घर है, तो आप स्टेबल है एक जगह, फैमिली आपकी अपने छोड़ दी कि भाई यहाँ रहें पढ़ाई की वजह से। और जो बाहर रह रहे हैं उन लोगों को भी हम देखते हैं, बेचारे लोग महीने भर में एक बार अपने घर आ पाते हैं, बीवी बच्चों से दूर हैं और ना घर का खाना मिल रहा है, बाहर का क्या खाना, दिन भर की ड्यूटी है। जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी, या फिर जितनी छोटी पोस्ट उतनी खतरनाक जिम्मेदारी। मतलब बाहर इन लोग का तो जैसे भुसावल का पूरा ये बॉम्बे डिवीज़न में कहीं पर भी ड्यूटी के लिए जाना है, बडनेरा नासिक दूर, जैसे सुबह जाना। अब किसी को 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, तुम चाहे जितने व्यंजन बना दो उसके गले से तो उतरे, तब 6 बजे इंसान खा नहीं सकता, तो मतलब कुछ भी ऐसे चाय वाय पी के निकल गए। अब जहाँ गए ड्यूटी में तो वहाँ पर फील्ड वर्क में जो होता है तो ऐसा थोड़ा ना कि अपना डब्बा खोला खाना शुरू हो गए, 4 लोग होते हैं, फिर कौन क्या कैसे कब खाना है, ये सब चीज़ें देखते देखते उनको 4-4 बजे तो खाना नहीं मिलता। आधी बीमारियां उसी से शुरू है, शुगर, बीपी, और ये तो एक कॉमन हो गई है। इसके अलावा कोई भी बीमारियां मिल सकती हैं कि सिर्फ इसी वजह से बीमारियां शुरू हुई हैं, नौकरियों की वजह से। खान पान सही नहीं है उन लोगों को। हम घर में हैं, हमारी जब इच्छा है तब हम बना के खा सकते हैं। बहुत तेज़ भूख लगी, कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ रोटी बना करके घी और बुकनू चुपड़ के भी खा सकते हैं, हमारे पास चॉइस है क्योंकि हम घर में हैं। पर जो बाहर है उसका सर फट भी जाए भूख में, लेकिन नहीं, उनके हाथ में नहीं है और इसीलिए बीमारियां हैं। तो हम लोगों से ज़्यादा बीमारियां और जल्दी बीमारियां उन लोगों को होती हैं, और क्योंकि उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो मतलब क्या ही मैं कहूँ, मतलब उतना एक्सप्लेन भी शायद मैं आज इस टॉपिक पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। अभिलाषा की बोलती बंद है भाई साहब जो भाई साहब सुनना चाहते हैं भर भर के तारीफ अपने लिए तो भाई साहब आप लोगों के लिए तो क्या ही मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जो अभिलाषा किसी भी टॉपिक में ऐसे लंबे चौड़े निबंध बोलती है, इसमें बोल नहीं पा रही है, दिमाग शून्य हो चुका है। सच में आप लोग बहुत कुछ करते हैं और हम लोग भले ही तारीफ ना करें पर हम लोग दिखाई देता है और समझ में भी तब आता है। हाँ, अगर वॉक में भी जा रहे हैं तो अच्छा, जा रहे हैं घर से बाहर निकल रहे हैं तो 4 सामान, अच्छा अगर ये चीज़ दिखे तो ले लीजिएगा और वो सब्जी ले लीजिएगा, अगर वो मिले तो किराने में भी ये लाना। मतलब अगर घर से किसी काम के लिए बाहर निकलें तो घर में घुसना है तो फ़ोन भी आ जाएंगे कि अभी आप कहाँ हैं, ये चीज़ चाहिए, वो भी उनको लेके आना है। और उसके बीच में ऑफिस के फ़ोन चलते ही रहते हैं, और ऑफिस शेड्यूल जो होते हैं मॉर्निंग में जाना, उसके बाद लंच टाइम पे आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे और छुट्टी ना मिले, कुछ कोई अनयूजुअल हो गया तो दूसरे स्टेशन चले गए। अब 4 बजे तो उनको लंच मिल रहा है, फिर खा के चले गए। और जिनकी शिफ्ट चेंज होती है उनकी तो दुर्गति है, वो तो मैं देखती हूँ घर में नाइट शिफ्ट। पता चला सब लोग सो गए, अभी खाना वाना हुआ, सोए हैं, बीच रात में एक बंदा गायब, सेंटर लॉक लगा हुआ है, देखा कहाँ है, लॉक सेंटर समझ जाओ, ड्यूटी के लिए गए, आधी रात में चले गए, सुबह आए। और कहाँ सोने को मिलता है, सुबह के समय में घरों में सोने को मिलता है, नहीं मिलता। फिर उसमें भी फ़ोन बजते रहते हैं, हाँ यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये हो गया वो हो गया, ये ड्यूटी। और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद चले गए, फिर शाम को आए। तो मतलब जेंट्स लोगों की बहुत मेहनत है। और बिजनेस में भी वही है, हमने पापा लोगों को देखा जो सुबह नहा धो के खाना खा के घर से निकले,
सीधा रात में आए। इसीलिए सुबह एक बार खाना खा के जाया करते थे हमारे पापा, ताकि बीच में दुकान में बैठने वाला कोई नहीं था कि बंद कर दो तो बैठेगा कौन, बच्चे दोनों बाहर ही थे, भाई हमारे पढ़ते थे। तो ये बिज़नेस क्लास में भी प्रॉब्लम है, सर्विस क्लास में भी प्रॉब्लम है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैं स्थितियाँ, वो एक अलग है टॉपिक। लेकिन आप लोगों की आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है अपनी फैमिली के लिए, जो परिवार के लिए समर्पण है, उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। और जितनी भी लेडीज़ हैं आज अपने अपने पतियों की तारीफ में 4 शब्द लिखें, क्योंकि वो भाई साहब चाहते हैं भर भर के तारीफ हो उन लोगों की। तो सभी लोग लिखें और एक दूसरे के कमेंट्स भी पढ़ करके अपने पतियों को सुनाएं, क्योंकि अभिलाषा की बोलती बंद है बोल नहीं पा रही है, पर मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ इस चीज़ को और मानती भी हूँ। तो आज का व्लॉग सभी को अपने कमेंट्स लिखने हैं पतियों की तारीफ में, और वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।